तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आपकी मेष राशि की। और आप जैसा देख रहे हैं ये जो वर्ष है ये वर्ष जाने को तैयार है और नव वर्ष आने को तैयार है। तो ये वर्ष जाता हुआ है और नव वर्ष आता हुआ है। तो सबसे पहले आपको आने वाले नव वर्ष की पूर्ण रूप से शुभकामनाएं, पूर्ण रूप से बधाई हम भगवान से, प्रभु से कामना करते हैं। आपके लिए आने वाला जो 2025 है पूर्ण रूप से फलदायी होना चाहिए, पूर्ण रूप से लाभकारी होना चाहिए और पूर्ण रूप से आपकी जितने भी मनोरथ हैं उनकी कहीं ना कहीं आपकी पूर्ति होनी चाहिए। चलिए, तो आज जो हम बात कर रहे हैं मेष राशि की कि मेष राशि के लिए 2025 कैसा रहेगा। और जो आज हम बता रहे हैं, आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति पर। क्यों बात करेंगे गुरु बृहस्पति पर? क्योंकि गुरु बृहस्पति का जो रोल रहेगा आपका 2025 में, आप ऐसे समझ सकते हैं अभी आपके गुरु जहाँ पर विद्यमान है, आपके द्वितीय भाव पर विद्यमान है, यानी वृषभ राशि में विद्यमान है। और ये अभी 2025 तक 14 मई तक अभी आपके यहीं पर रहेंगे। उसके बाद ये आगे चले जाएंगे कहाँ पर? आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि से जाने के बाद 18 अक्टूबर को गुरु का जो गोचर होगा आपका आगे हो जाएगा, एक घर आगे चले जाएंगे, आपके कर्क राशि में चले जाएंगे। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, पूरी साल आपको गुरु का कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हाथ मिलेगा, पूर्ण रूप से गुरु का सानिध्य मिलेगा। और आप समझ सकते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक अपने आप में आपके जीवन में एक ऐसा रोल अदा करते हैं। हर आदमी की कुंडली में या हर आदमी के जीवन में अगर गुरु आपका सही है तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको तारने का काम करता है। आपको कहीं ना कहीं भी अगर आप फंस जाते हैं तो निकालने का काम करता है। और गुरु आपके जीवन में एक ऐसा अहम रोल अदा करता है जो आपको सिखाने का भी काम करता है। और गुरु आप समझ सकते हैं आपके धन के भी कारक होते हैं, गुरु आपके सिखाने के भी कारक होते हैं, गुरु आपके कुटुंब के भी कारक होते हैं। तो क्या हुआ? और गुरु शिक्षा के भी कारक होते हैं। गुरु से जो हमें सीखने को मिलता है या तो वो हमारे जीवन में पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं साथ आता है, साथ मिलता है। और गुरु का सानिध्य हमारे जीवन को बदलने का काम करता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका कैसा रहेगा, तो उसे संक्षेप में बता देते हैं, फिर वीडियो शुरू कर देते हैं। जो बृहस्पति का आपका गोचर होगा, आपका जैसे मिथुन राशि में देख लेते हैं तो क्या होगा, आपके भाग्य को कहीं ना कहीं चमकाने का काम करेगा, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि करने का काम करेगा। और जितने भी आपके रुके हुए काम हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको कामों से बाहर निकालने का काम करेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, रुका हुआ जो भी आपका धन है उसकी कहीं ना कहीं आपको प्राप्ति कराने का काम करेगा। और आपको जीवन में मतलब 2025 में अपार धन लाभ की प्राप्ति कराने का कार्य करेगा गुरु। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से अगर देखते हैं तो पूर्ण रूप से 2025 आपके लिए लाभकारी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको चाहे काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, चाहे वैसे जाना चाहते हैं, विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी भी गुरु पूर्ण रूप से 2025 में आपको देगा। तो आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसे भी आप स्वीकार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं व्यापार में आपको कहने का तात्पर्य हमारा ये है पूर्ण रूप से साथ देगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अगर नौकरी के हिसाब से देखते हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी में भी आपको चांस दिलाने का काम करेगा। आप इसे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखते हैं गुरु की जो दृष्टि है, एक दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ रही है। क्यों? ये हमारे, आप समझ सकते हैं, हमारे नौकरी का भी होता है, रोग का भी होता है, ऋणों का भी होता है और हमारे शत्रुओं का भी होता है। और अगर हम बीमारी के रूप से देखते हैं, रोग के रूप से देखते हैं, तो जितने भी आपके, आप समझ सकते हैं, जो रक्तचाप से जो पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं हमारी उनको पर्सनल सलाह है, थोड़ा सा अभी मई तक आप विशेष ध्यान रखें। अगर मई तक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा बीमारी के जो हमें संकेत दिखाई देते हैं उससे कहीं ना कहीं आप मुक्ति पा जाएंगे। कहीं ना कहीं ये आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर कोई आप व्यापार को बढ़ाने के हिसाब से या उसके हिसाब से लोन लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोन पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं गुरु धन के कारक होते हैं तो लोन की कहीं ना कहीं व्यापार के लिए आपको पूर्ति करा देंगे। अगर लोन लेना चाहते हैं तो ले लें और कहीं ना कहीं आपको अवसर भी मिलेगा लोन लेने का, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए सही रहेगा। और कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी से भी मुक्ति दिलाने का काम आप समझ सकते हैं गुरु बृहस्पति इस समय करेंगे। तो आपके लिए पूर्ण रूप से फलदायी साबित होगा 2025। अब बात कर लेते हैं संक्षेप में गुरु कहाँ पर विद्यमान है।
इस समय अगर हम गुरुदेव को देखते हैं तो आपके द्वितीय भाव पर विद्यमान है और द्वितीय भाव आपके धन का और कुटुंब का भाव होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं धन का तो आगमन होता रहेगा और धन जुड़ना भी चाहिए हमारे जीवन में, आप समझ सकते हैं। ठीक है, गुरु को 3 दृष्टि प्रदान है। अगर तीसरी दृष्टि की पहली दृष्टि की बात कर लेते हैं तो छठे भाव पर पड़ रही है। जो भी हमने आपको बताया, जितने भी इस समय अगर रक्तचाप से पीड़ित हैं या रक्तचाप से बीमारी है तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे कहीं ना कहीं मई में, तो पूर्ण रूप से उनके लिए अच्छा रहेगा और पूर्ण रूप से सही रहेगा। लोन के यहाँ आपके उतरने के भी चांस हैं और लोन अगर नया लेना चाहते हो तो वो भी कहीं ना कहीं बुरा नहीं होगा, आपके लिए ठीक रहेगा और आपके लिए सही रहेगा। शत्रु आप पे कहीं ना कहीं यहाँ इस समय ठीक रहेगा, शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं शत्रु से भी आपको विजय प्राप्त होगी, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर अष्टम भाव की। अष्टम भाव को देखते हैं तो अष्टम भाव पे भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि पड़ रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ओकल्ट साइंस की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं की तरफ आपका ध्यान लगेगा। तो गुप्त विद्या जो सीख सकते हैं, जो पढ़ने को मिल सकता है उसे पढ़ें, जो सीखने को मिल रहा है उसे सीखें, कहीं ना कहीं इससे आपको अच्छा ही प्राप्त होगा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव पर भी उनकी दृष्टि पड़ रही है और दसम भाव किसी भी व्यक्ति का जीवन में अपने आप में पूर्ण रोल होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो क्या हुआ, गुरु कहीं ना कहीं कैरियर बनाने का भी काम करते हैं, क्योंकि जब गुरु से आपको सीख मिलती है तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से यहाँ भी फलदायी होता है और पूर्ण रूप से सही होता है। एक बात और ख़ास बात है, यहाँ पर आपके शनि का रोल आता है और शनि क्या है, जिस राह को चाहोगे वो आपको मिल जाएगी। अगर बदमाशी में कैरियर बनाना चाहोगे तो बदमाश बन जाओगे और आईएएस बनाना चाहोगे तो आईएएस बन जाओगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, आप जो चाहोगे यहाँ वो बन जाओगे। तो कोशिश करें, अगर अच्छा कैरियर अपने जीवन में चुनना चाहते हैं तो मेहनत करें, कहीं ना कहीं गुरु आपको देने को तैयार है और शनि भी जाते हुए हैं, शनि भी देने को तैयार है। आप समझ गए होंगे जो हम आपको समझाना चाहते हैं। बात कर लेते हैं, जब गुरु आगे चले जाएंगे, गुरु का गोचर हो जाएगा आपके मिथुन में, तो मिथुन के लिए कैसा रहेगा इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पराक्रम का और हमारे परिश्रम का भाव होता है। तो गुरु यहाँ आपको बैठा के खिलाने का कार्य करेंगे। जो आप परिश्रम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको पूर्ण सफलता प्राप्त कराने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपको सुख की अनुभूति कराएंगे। जो यात्राएं फलदायी आपकी होंगी और कहीं ना कहीं आप जिससे भी बात करेंगे या जो भी काम करेंगे वो पूर्ण रूप से आपके लिए फलदायी होगा, अच्छा होगा। आप अपने भाई बहन के लिए भी यहाँ पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उनके लिए भी अच्छे होंगे, आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं। अब इनकी भी 3 दृष्टियों की बात कर लेते हैं। अगर पहली दृष्टि को देखते हैं तो पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ती है उसे समझ लेते हैं। पहली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है और सप्तम भाव हमारा किसका होता है, हमारी पार्टनरशिप का होता है, हमारे व्यापार का होता है। जैसा हमने पहले बताया, व्यापार में पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कराने का कार्य करेंगे। पूर्ण रूप से आपके बॉस से, आपकी फैमिली से, आपके गृहस्थ जीवन में कहीं ना जो संबंध, जो सामंजस्य बैठेगा इस समय पूर्ण रूप से ऐसा बैठेगा, बड़ा ही सौहार्दपूर्ण आपके घर का माहौल रहेगा, सौहार्दपूर्ण आपके ऑफिस का माहौल रहेगा। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको चाहे प्रमोशन की है चाहे वैसे हैं पूर्ण रूप से मिलेंगी। जो चाहोगे इस समय वो प्राप्त कर लोगे। तो गुरु को कहीं ना कहीं अगर आप तरीके से चलेंगे तो पूर्ण रूप से यहाँ सारी चीज़ों की प्राप्ति ले लोगे। बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव पे उनकी दृष्टि पड़ती है और नवम भाव स्वयं उनका भाव हो जाता है, धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। तो क्या हुआ, जैसा हमने आपको बताया, यहाँ भाग्य में पूर्ण रूप से गुरु आपकी वृद्धि करेंगे। स्वयं का भाव हो गया तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका चमकाने गया, पूर्ण रूप से काम करेंगे। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं भाग्य में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। और जब किसी आदमी का भाग्य पूर्ण रूप से काम करता है तो उसके जीवन में सारे काम बनते चले जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके एकादश भाव की। एकादश भाव पर भी उनकी दृष्टि पड़ती है। एकादश भाव हमारा किसका होता है, एकादश भाव हमारी कामनाओं का होता है, हमारी इच्छाओं का होता है, हमारी लक्ष्मी का होता है, हमारी आय का होता है, हमारे लाभ का होता है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से यहाँ लाभ और आय के स्रोत आपके खोलेंगे, पूर्ण रूप से आपकी इच्छाओं की कहीं ना कहीं पूर्ति कराएंगे और पूर्ण रूप से ये आपके लिए फलदायी साबित होंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 18 अक्टूबर को गुरु कहाँ चले जाएंगे। 18 अक्टूबर को आपके जितने भी भौतिक सुविधाओं का भंडार है वहाँ आके बैठ जाएंगे और जिसकी राशि में बैठ रहे हैं वो भी उनका मित्र हो गया। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से यहाँ आपकी जितनी भी भौतिक सुविधाएं होती हैं इंसान की, उनमें कहीं ना कहीं पूर्ति कराने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे वाहन का भी सुख होता है, मकान का भी सुख होता है, इन्वेस्टमेंट का भी सुख होता है, जमीन जायदाद का भी होता है। तो यहाँ जितने आपकी सुविधाओं की चीज़ें होती हैं, भौतिक भंडार होता है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि
करने का कार्य करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ से हम दृष्टि देख लेते हैं। अगर देखते हैं दृष्टि तो 1 2 3 4 5 कहाँ पर आ गई? पहली दृष्टि उनके अष्टम भाव पर ही आ गई। तो क्या हुआ? यहाँ पर जो भी हमने आपको बताया वही सब चीज़ यहाँ लागू रहेंगी कि यहाँ पर आप जो सीखेंगे इस समय कुछ ना कुछ आपके लिए लाभकारी होगा। आपकी कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस के प्रति जो इस समय दृष्टि चलेगी, जो इस समय नज़र चलेगी, जो आपका कहीं ना कहीं इसे सीखने की एक जागरूकता बढ़ेगी, तो सीखें, कहीं ना कहीं आपके अंदर काम आएगा। कहीं ना कहीं इस समय आपकी रुचि एक ऐसा बदलाव लाके खड़ा करेगी। ना चाहते हुए या चाहते हुए कहीं होरोस्कोप देखना सीख जाओगे, ना चाहते हुए कुछ और चीज़ सीख जाओगे। कहीं ना कहीं हमारा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ आपको गुप्त विद्याओं का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होगा 2025 में। आप इस बात को हमारी याद रखना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगर अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं तो 6 7 कहाँ पर आ गई? फिर उनकी यहाँ पर आ गई। तो क्या हुआ? यहाँ पर भी वही बात आ गई जो भी हमने आपको बताया था कैरियर के हिसाब से। तो कैरियर के हिसाब में क्या हुआ? पूर्ण रूप से कैरियर बनाने का आपको सौभाग्य प्राप्त कराएंगे, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कराएंगे, पूर्ण रूप से आपकी कहीं ना कहीं ख्याति जो है, कहीं ना कहीं जो आपका यश है, जो प्रसिद्धि है, वो कहीं ना कहीं जो आपसे जो कर्म कराएंगे पूर्ण रूप से आपको कहीं ना कहीं इस समय सफलता प्राप्त कराएंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि आपकी कहाँ पर आके बैठेगी? आपके व्यय पर आके बैठ जाएगी, खर्चों पर आके बैठ जाएगी। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा? जो गुरु की दृष्टि है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो लोग इस समय संतान के प्रति कहीं ना कहीं गंभीर हैं, संतान के प्रति सोच रहे हैं कि हमारी संतान नहीं हो रही है, तो संतान देने का कार्य करेंगे। खर्चे के रूप में करें, चाहे कैसे रूप में करें, क्योंकि खर्चे का भाव है, हॉस्पिटल भी आता है। तो क्या हुआ? गुरु संतान के भी कारक होते हैं, तो संतान देने का भी काम करते हैं। गुरु कुटुंब के भी कारक होते हैं। तो जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है इस वर्ष, आप देख लेना 2025 में उनकी शादियां भी हो जाएंगी, तो उसका भी काम यहाँ गुरु करेंगे। और पूर्ण रूप से एक काम और करेंगे जो भी हमने आपको बताया था, जो विदेश जाने का हमने आपको बताया था, विदेश जाने का भी हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा विदेश का और खर्चों का भी भाव होता है, तो विदेश जाने का भी आपका रास्ता खोलेंगे, चाहे काम के हिसाब से, चाहे घूमने के हिसाब से। तो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आपको इस 2025 में आप मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आप देख लेना इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं आपको विदेश का जाने का भी सौभाग्य प्राप्त कराएंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी जो राशि के स्वामी होते हैं मंगल होते हैं, और मंगल को भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अगर सही करना चाहते हो, हर वीडियो में बताते हैं, एक बार फिर बता देते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। कहीं ना कहीं आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। बस इतना सा अगर आप कार्य कर लेते हैं, और गुरु के लिए जो हम बता रहे हैं आपको, गुरु के लिए आप एक विशेष ध्यान कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं, केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, जीवों पर लगा सकते हैं, कंठ पर लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा। और हमारा आपसे एक और हम आपको उपाय बता देते हैं छोटा सा। और बृहस्पति का पूर्ण रूप से अगर इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध में, या जितना भी दूध पीते हैं आप, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल के अगर पीते हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति जो आपका है उचका हो जाता है, पूर्ण रूप से आपको कार्य करता है। पूर्ण रूप से आपको जहाँ धन आपका रुका हुआ है, धन नहीं आ रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि करता है, और कहीं ना कहीं धन प्राप्त कराने में भी काम करता है। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और लास्ट में, अंत में हम आपसे कहेंगे, पुनः आपको एक बार फिर से बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं 2025 की। अपना हैप्पी होके, मस्त होके नए साल में अपना प्रवेश करें, ठीक है। धन्यवाद।